नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही पिछली सरकार में हुए कार्यों की जांच पड़ताल तेज कर दी गई। यमुना एक्सप्रेसवे, रिवर फ्रंट समेत कई योजनाओं के बाद अब लोक निर्माण विभाग का कारनामा सामने आ चुका है। दरअसल सीएजी ने विधानसभा के पटल पर जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट रखी है, उसके मुताबिक सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत से जनता के पैसों की खूब बंदरबाट की गई। चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया। एस्टीमेट से लेकर टेंडर निकलवाने में जमकर धांधली बरती गई। सीएजी की रिपोर्ट तो कम से कम यही कहती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आधे अधूरे काम का पूरा बिल और गुणवत्ता के मामले में मानकों की खूब अनदेखी की गई। यहां तक कि अभियंताओं ने लगभग 31,000 करोड़ के 96 कामों का टेंडर शासन के बगैर ही डाला, तो लगभग 42,000 करोड़ के 156 कामों के टेंडर बिना तकनीकी स्वीकृति के ही जारी कर दिए गए। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि ये तो महज एक विभाग का फर्जीवाड़ा जो सामने आ चुका है। अगर निष्पक्षता के साथ विभागवार कार्यों की जांच परख की जाए तो उन विभागों की हकीकत से भी पर्दा उठ सकता है। सवाल है कि जनता के पैसों की लूट आखिर कब तक रहेगी। लोकतंत्र में चर्चा आज इसी मुद्दे पर। दरअसल पिछली सरकार में सड़क बनाने के नाम पर एस्टीमेट बनाने से लेकर टेंडर निकलवाने में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सीएजी की रिपोर्ट तस्दीक कर रही। पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने अपने चहेते ठेकेदारों को सड़क बनाने के नाम पर खूब रेवड़ियां बांटी, जबकि बिना सरकार को जानकारी दिए तकरीबन 12,500 करोड़ रुपयों का टेंडर बांट दिया गया। उत्तर प्रदेश का निजाम बदलने के साथ ही पिछली सरकार में हुए कार्यों की जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। जिस रफ्तार से जांच हो रही है, उसी अनुपात में हर मामले में सरकार के साथ अधिकारियों के तालमेल की नई कहानी भी सामने आ रही है। अभी रिवर फ्रंट घोटाले का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब सीएजी की ऑडिटिंग में लोक निर्माण विभाग में सड़क बनाने के नाम पर घोटाले की बात सामने आ रही है। नियम और कानून को ताक पर रखकर अधिकारियों ने जनता की गाढ़ी कमाई की जमकर बंदरबाट की। एस्टीमेट तैयार करने से लेकर टेंडर निकालने तक हर स्तर पर जमकर लूट खसोट हुई। सरकार की बिना जानकारी के अधिकारियों ने 12,245 करोड़ से अधिक का टेंडर दे दिया। सड़क विकास नीति बनाने, बिड मूल्यांकन और ठेकेदारों के चयन, काम का एग्रीमेंट, भुगतान और गुणवत्ता के मामलों में भी मानकों की अनदेखी की गई। हाँ, सच्चाई है। आज अखबारों में मैंने भी पढ़ा है, हजारों करोड़ रुपए के टेंडर बगैर कार्य शुरू हुए उनको धन अवमुक्त किया गया है, जिसकी जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, कैग की रिपोर्टें पहले भी आई हैं, पिछले इसमें कई और डिपार्टमेंटों में भी आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार का एक दावा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सरकार है, वो सब दावे खोखले हैं। इनकी कोई भी कार्रवाई नहीं है, सब में खुद उस करप्शन में लिप्त हैं। और ये हमें लगता है कि कैग को सही तरीके से ये मान भी नहीं रहे हैं, बल्कि कैग के लोगों को, अधिकारियों को इन्होंने जो है इससे पहले हटा भी दिया था। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट 2011-12 से 2015-16 तक के समय में कराए गए कामों के आधार पर तैयार की गई। इस रिपोर्ट को विधान परिषद और विधानसभा में रखा गया, जबकि रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया कि सड़क निर्माण के नाम पर नियमों की खूब अनदेखी की गई है। रिपोर्ट में इस बात को भी दर्शाया गया कि अधिकारियों ने अपने चहेतों को ठेके दिलाने के लिए कई तरह की शर्तें लगा दी, जिससे कि कोई दूसरा ठेकेदार टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ना ले पाए। बात अगर नियम कायदों की करें तो सामग्री खरीदने के नाम पर 23 चहेते ठेकेदारों को 36 करोड़ 14 लाख रुपयों का भुगतान पहले ही कर दिया गया, जिसके एवज में कोई ब्याज नहीं लिया गया। अपात्र ठेकेदारों पर भी अधिकारियों ने अपना प्यार खूब लुटाया। रिपोर्ट के मुताबिक बिड मूल्यांकन और ठेकेदारों के चयन में भी जमकर मनमानी की गई है। रिपोर्ट में 94 करोड़ 88 लाख की लागत से 94 कामों के लिए जारी टेंडर में अपात्र ठेकेदारों को काम देने पर सवाल उठाए गए। वित्तीय वर्ष 2013 में 2 करोड़ 76 लाख के सड़क निर्माण के काम के लिए सेतु निगम में पंजीकरण होने की शर्त लगा दी गई, जबकि काम पीडब्ल्यूडी विभाग का था। सड़क के डिजाइनिंग में भी इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों की धज्जियां उड़ा दी गई। 78 सड़कों के निर्माण में ना तो मिट्टी का परीक्षण किया गया और ना ही डेप्लेक्शन की जांच की गई। सरकार लगातार पुराने कामों की भी जांच करा रही है और मुझे लगता है कि अगर जो वर्तमान में हो रहे हैं उनके भी करा लेने चाहिए। अगर कहीं पर रिपोर्ट ऐसी आती जिस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मुझे लगता है कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।
रिपोर्टों के नाम पर इनके आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार को पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। लोक निर्माण विभाग के कामों को लेकर महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में एस्टीमेट से लेकर टेंडर प्रक्रिया में जमकर खेल होने की बात कही गई है। अभियंताओं ने लगभग 31,000 करोड़ के 96 कामों का टेंडर शासन के बगैर ही कर डाला, तो वहीं लगभग 42,000 करोड़ के 156 कामों के टेंडर बिना तकनीकी स्वीकृति के ही जारी कर दिए गए। ये तमाम बातें महज एक विभाग की हैं, जबकि अभी कई विभागों के टेंडर ठेके के नाम पर खुला खेल चल रहा है। ऐसे में सरकार और उनके माथतों के बीच इस अटूट गठबंधन का जनता की गाढ़ी कमाई के बंदरबात का मुजाहिरा विभागवार देखने को मिल सकता है, बशर्ते निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल की जाए तो। अक्षय गौर, एपीएन। या तो उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही पिछली सरकार में हुए कामों की जांच पड़ताल भी अब तेज हो चुकी है, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, रिवर फ्रंट हो, इन समेत तमाम योजनाओं के बाद अब लोक निर्माण विभाग का कारनामा सामने आ चुका है। क्या तर्क, क्या जवाब होगा और जनता की पैसों की जो बंदरबाट होती है, जो लूट होती है, ये सिलसिला आखिर कैसे थमेगा और कब थमेगा? आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ लखनऊ से मनोज पांडे हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी। चंद्रभूषण पांडे जी हैं, आप प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के। एसपी सिंह जी हैं, आप पूर्व आईएएस हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हसीब सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत मनोज पांडे जी आपसे ही करूंगा, क्या कहती है सीएजी की रिपोर्ट? अच्छा जी, जैसा कि रिपोर्ट आई है और उसमें तमाम सारी चीजें रखी गई हैं कि 23 ऐसे ठेकेदारों को दे दिया गया और तमाम सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं कि अधिकारियों ने गलतियां करी हैं। मैं चाहूंगा भाजपा की सरकार से कि सीएजी की रिपोर्ट पे वो निष्पक्षता से जांच कराए और किसी भी तरीके से कोई ढिलाई ना करे। अगर उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा गलत खर्च हुआ है, सही नहीं अगर खर्च हो पाया है, तो ये जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की है। और सीएजी की रिपोर्ट कई विभागों की आ चुकी है जी, और कई चीजों पे बहस भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कुछ निकल के नहीं आया। जैसे कि वो 23 ठेकेदारों की बात करेगी, अरे कोई तो ठेकेदार होगा ही। वो 23 लोग कौन है? रोड बनी है, किस तरह की बनी है, कैसी बनी है, जांच का विषय ये होना चाहिए। जांच का विषय ये नहीं होना चाहिए कि ठेकेदार कौन था। और अगर इसी तरह ऐसे ऐसे मुद्दे सामने लाए जाएंगे, ऐसे ऐसे रिपोर्टों में बातें सामने रखी जाएंगी जिनका कोई तथ्य, ठीक है, अगर ये बात की जाए कि रोड नहीं बनी और पैसा पास कर दिया गया, ये तो मुद्दा बनता है। लेकिन 23 अपने ठेकेदारों को, अपना ठेकेदार उसकी एक कंपनी होगी, वो उसका इनकम टैक्स पे करता होगा, सेल टैक्स, जो भी जितने टैक्स भरता होगा, तभी तो उसको ठेका दिया गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे ही ठेका किसी को दे दिया गया राह चलते आदमी को। सर सीएजी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है, मनोज यादव जी, इस बात का जिक्र उसमें किया गया है कि जो मानक थे, मानकों के साथ खिलवाड़ किया गया और अपने चहेतों को ठेका दिलवाने के लिए शर्तें लागू की गई कुछ, ताकि वही लोग पार्टिसिपेट कर पाए बिडिंग में जिनको ठेका मिलना चाहिए या जिनको ठेका दिया जाना था। एसपी सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। वो कौन लोग हैं? ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। फिर आप बताइएगा ना कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह की धांधली बरती। उस समय सरकार में आप थे। एसपी सिंह जी, अब उम्मीद समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर कर रही है कि योगी सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करे। अगर ये काम आपने सरकार रहते वक्त खुद ही कर दिया होता तो एक बेहतर मैसेज नहीं होता? देखिए, उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी का मतलब है भ्रष्टाचार। ये पर्याय है भ्रष्टाचार का पीडब्ल्यूडी। सरकारें कोई आई, सरकारें कोई गई। ये पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं, आपको पता है पूरे प्रदेश के अंदर 1,40,000 किलोमीटर सड़कें हैं टोटल। उनमें से 50% ऐसी है जो मोटरेबल नहीं है, उसमें गाड़ी नहीं चल सकती है जी। ये गड्ढा मुक्त वाला कार्यक्रम चला है, ठीक है, मोटरेबल नहीं है, वो चल नहीं सकते उनपे। पूरे प्रदेश के अंदर ठेका किसको दिया जाता है? सब जानते हैं, ठेका कोई कॉलेज बिडिंग होती है पीडब्ल्यूडी के अंदर। आप देखिए कितने रजिस्टर्ड ठेकेदार है, एक एक जिले के अंदर 15-15, 20-20, 30-30 रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को उठा के देख लीजिए, जिले में 1 या
2 से ज्यादा बिडर कहीं मिलेंगे नहीं आपको। क्या कारण है कि 2 से ज्यादा बिडर नहीं मिलते हैं? और कई जगह तो ऐसा भी इतना समान बिड आ जाती है, उसके बाद भी ठेका दे दिया जाता है, कोई आपत्ति नहीं करता ठेकेदार, सबको बांट दिया जाता है टुकड़ा, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। बिल्कुल उनको फार्म में उनको दिया जाता है, जो ठेकेदार जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना है, सब चिन्हित हो जाते हैं पहले ही, ऊपर से सब इशारे आ जाते हैं। कोई पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर हिम्मत नहीं है अपने स्तर पर दे दे ठेका, सब मिनिस्टर्स के स्तर से आते हैं, सब शासन से सब ठेके आता है, इशारा आता है। और ऐसे ऐसे दृष्टांत लिखे सीएजी की रिपोर्ट में कि जिनका 1 महीने हुआ है रजिस्ट्रेशन को, उनका कंपनी बनाया 1 महीना हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया क्लास 1 में पीडब्ल्यूडी में। ये भी इंगित किया उन्होंने। कोई आर कंपनी है, एसआर कंस्ट्रक्शन कंपनी, फिरोजाबाद की कंपनी, यूएस कंस्ट्रक्शन कंपनी है फिरोजाबाद की, उसका भी ऐसा ही हुआ है। तो अब ये देख, सीएजी की रिपोर्ट बहुत डिटेल में आई हुई है, ये किसी सरकार के प्रति इंगित करने वाली बात नहीं है। पीडब्ल्यूडी का मतलब ये है कि पॉलिसी बिडिंग, ठेके चाहते ठेकेदार को दिया जाना, 50% इससे भी अधिक पैसा खा जाना। जो सड़कों की दुर्दशा प्रदेश की आज है वो नहीं होती अगर पैसा जेब में नहीं जाता जी। अब देखना है, सरकार के लिए चुनौती है, जैसा मनोज जी ने कहा है, चुनौती है, खाली बातें होती हैं या जांच भी होती है। चंद्रभूषण पांडे जी, दंडित हो और जो भी दोषी हो एक बार हो तो जाए ना तय। ठीक है, चंद्रभूषण पांडे जी, आज भ्रष्टाचार होकर रह गया है। हिम्मत सरकार से इस बात को लेकर दिखाएगी कि हम जांच के आदेश जारी कर रहे हैं या जनता के पैसों की लूट का जिम्मेदार कौन है, ये सच भी सामने आएगा और उसके खिलाफ जो कानून के तहत कार्रवाई भी होगी। मंशा क्या है आपकी? देखिए अक्षय जी, बहुत ही सारगर्भित परिचर्चा है, इसमें मुझे लगता है तथ्यों पर बात की जाए। सीएजी की जो रिपोर्ट है एक निश्चित अंतराल पर आती रहती है और इस रिपोर्ट में कोई राजनीति नहीं होती है, बहुत निष्पक्ष संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और संविधान के अपने दायित्वों का निर्वहन करती है, जिसको कभी पॉलिटिकली बायस होकर नहीं देखना चाहिए। नंबर 1, इस रिपोर्ट में जो चर्चा है, लगभग 40,000 करोड़ से अधिक कामों की चर्चा की गई है और उसमें बड़े गोलमाल की ओर इशारा है। इसमें अगर वित्तीय प्रशासन की बात करें तो प्राधिकार का अनुपालन, प्रक्रिया का अनुपालन और प्रावधानों का अनुपालन, ये 3 ऐसे बिंदु होते हैं जिसके आधार पर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को हम रेगुलेट करते हैं। यह तीनों की धज्जे हुई है और मैं बताना चाहूंगा कि 2012-13 में जो फाइनेंशियल ईयर था उसका मैंने खुद, मेरी एक टीम है उसने उस समय अध्ययन किया था और प्रेस क्लब में यही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10,135 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया। तो आपके चैनल ने उस पर डिटेल डिबेट कराई थी उस दौरान में। और उसमें अखिलेश यादव के पंचम तल से कुछ अफसरों ने मुझे धमकाया और कहे कि क्या आप अनाप शनाप बात करते हैं और पार्टी कैसे चलेगी अगर ये सब हम बंद कर देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड हमसे बातें बैठा के की गई बात है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इस विषय को हम लोग तब से उठा रहे हैं जब से अखिलेश सरकार आई है। और अखिलेश सरकार ने पिछले 5 सालों में लगभग 2 लाख करोड़ के घोटाले इस तरह से विभिन्न विभागों में हुए हैं। ये सच्चाई है। एसपी सिंह साहब उसको बेहतर जानते हैं कि 20% से लेकर के 50% तक राजकोष की लूट विभागों में हुई है और सीएजी ने विषय उठाया है। मैं मानता हूं कि इस विषय के जो निश्चित रूप से इसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बैठेगी और जो फाइनेंशियल इसे ऑब्जेक्शंस आते हैं वो ऑडिट प्रस्तर बनते हैं, उसकी जांच होती है। उसमें मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से दोषी लोगों को कारावास में पहुंचना चाहिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सर, ये पहुंचना चाहिए शब्द जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीब आदमी के खून पसीने की लूटने की प्रक्रिया इसी पर तो एसपी सिंह साहब भी सवाल उठा रहे हैं कि पहुंचना चाहिए। अब आप लोग सरकार में हैं, आपको पहुंचाना चाहिए, आपको तो ये बोलना चाहिए कि हम जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप अभी भी कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि ऐसे लोगों की जगह जेल है और ये बात मैं पार्टी की ओर से बोलने का मतलब है कि सरकार का ये व्यू है। ठीक है, हसीब सिद्दीकी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बात में कोई शक नहीं है कि तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने खुद मन से यह बात कही थी कि भाई आपको अगर कमीशन खाना है तो थोड़ा बहुत खाइए, दाल में नमक मिलाइए, पूरी दाल में सिर्फ नमक ही मत मिलाइए। यह बात उन्होंने खुद कही थी। तो इससे यह तो साफ है कि पीडब्ल्यूडी विभाग पर जो आरोप लग रहे हैं या इससे पहले भी लगते रहे हैं, इनमें सच्चाई तो है। सीएजी की रिपोर्ट पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। देखिए अक्षय जी, जैसा अभी एसपी साहब ने कहा कि जो ये विभाग है सिर्फ यही विभाग नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के जो और विभाग भी हैं, जैसे इरिगेशन है, बिजली है, सब में भ्रष्टाचार जो है ठेकों में जो है चरम सीमा पर होता है और हर सरकार में होता है। अब एक बहुत अहम सवाल ये है कि पिछली सरकार में ये सभी विभाग जो हैं, अभी जिनका नाम लिया मंत्री का हमारे आपने शिवपाल जी पास ये सब महत्वपूर्ण विभाग उन्हीं के पास थे जी। अब एक नया एंगल आ रहा है इसमें जो आपने बात उठाई है
इसका पॉलिटिकल एंगल हमेशा होता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। शिवपाल जी जो है सापा के जिस खेमे में हैं उसमें अखिलेश जी के ये सब जानते हैं क्या उनके रिश्ते हैं। अब ये रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में कुछ सवाल उठाए गए हैं, ये रिपोर्ट पीएससी में जाएगी, पीएससी में जो है वो मेजॉरिटी जो है रूलिंग पार्टी की होगी, उनके बिल्कुल जो है उसमें समीक्षा होगी। अब देखना हमको ये होगा कि शिवपाल जी जिन्हीं ने भाजपा के प्रेसिडेंट के उम्मीदवार को वोट दिया, क्या ये सरकार, वर्तमान सरकार इस रिपोर्ट को आगे लेके जाएगी जिसमें उनका मंत्री या सरकार के ऑर्डर फंस रहे हों? ये एक अहम सवाल है अक्षय जी, इस पर भी आपको और करना होगा इसमें। बिल्कुल चंद्रभूषण पांडे जी सरकार के लिए सर, चंद्रभूषण पांडे जी बगल में ही हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं ना कि क्या स्टैंड होगा। लगातार देखिए अक्षय जी, मैं स्पष्ट कर दूं, हसीब जी जानते हैं कि हमारी सरकार की जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, भ्रष्टाचार को लेकर, सुशासन को लेकर, पारदर्शिता को लेकर के, जनता के, गरीब जनता के खून पसीने के कमाई के संरक्षण को लेकर, बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ ट्रेजरी, हम कोई समझौता करने नहीं जा रहे हैं। शिवपाल यादव किसको वोट देते हैं, किसको नहीं वोट देते। चंद्रभूषण ये बातें सभी सियासी दल करते हैं, कौन कहता है कि नहीं हम सत्ता में आएंगे तो हम लूट खसोट मचाएंगे। ये बातें नीतीश कुमार भी कहते हैं, सुशासन बाबू तरीके से खर्च होनी चाहिए, इसमें हम कोई समझौता नहीं करने। नीतीश कुमार को भी ये कहते हैं ना कि भाई जीरो टॉलरेंस पर हम चलते हैं, समझौता नहीं कर सकते नैतिकता के साथ। अब उन्हीं के सहयोगी रहे, अब भले दुश्मन हो गए, अब वही सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर गले मुर्दे उखाड़ने लगे तो नीतीश जी को जवाब देना मुश्किल होगा। उनकी पहचान हमेशा एक पारदर्शी और ईमानदार नेता की रही, उसमें तो इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी सभी लोग सहमत होते हैं। सर अब तक तो आप लोग सवाल उठाते हैं हसीब सिद्दीकी साहब, ये बड़ी विडंबना नहीं होती है जनता की तो अगर कोई हमारी पार्टी में आ जाता है तो सबसे पहले वैतरणी में स्नान करता है, वो पाक साफ हो जाता है। अगर कोई ईमानदार शख्स आपके मुताबिक अगर वो दूसरे दल में जाता है तो सबसे पहले वो भ्रष्टाचार से समझौता करता है। नया क्या कह रहे हैं चंद्रभूषण पांडे? नीतीश कुमार को आप क्या मानते हैं? नीतीश कुमार को आप ईमानदार नहीं मानते, नीतीश कुमार को आप पारदर्शी नहीं मानते, नीतीश कुमार के प्रशासन को जनोन्मुखी नहीं मानते। अगर बिहार के प्रशासन को 3 चरणों में एनालिसिस करिए, 1990 से के लालू प्रसाद का जो कार्यकाल है उसको खैर हम अपने मुद्दे से हट जाएंगे, वहां पर जाने का फोकस नहीं था, लेकिन जो आपने नैतिकता की बात की इसलिए बिहार का जिक्र करना पड़ा है, बताते हैं कि इसीलिए जिक्र करना पड़ा। सर हसीब सिद्दीकी साहब, ये सच नहीं है कि जब महागठबंधन बना बिहार में तब बीजेपी ही तमाम तरह के आरोप लगाने लगी थी, अब साथ में आ गए तो अब पाक साफ? यही बात तो मैंने उठाई है ना, ये के जो है नीतीश जी इनके साथ थे, इनके खिलाफ गए, फिर साथ आ गए। पहले वो अच्छे थे, फिर बुरे हो गए, फिर अच्छे हो गए। तो बात मैंने कही है जो मैंने शिवपाल जी के लिए वही कहा है। अभी वो इनकी पार्टी में नहीं आए, इनकी पार्टी से कोई उनका समझौता नहीं हुआ है, लेकिन जो उनकी रफ्तार जो है, उनकी जो वो उनके कदम जो हैं वो बीजेपी के करीब जो है जा रहे हैं। उन्होंने वोट दिया है, उन्होंने अपनी पार्टी के आदेश का उल्लंघन करते हुए। तो अब जो कार्रवाई आगे होगी इस रिपोर्ट में जो कि शिवपाल जी के विभाग के खिलाफ है, समझे आप, तो सरकार कितना स्टैंड लेगी, जैसा आपने कहा नैतिकता की बात जो सरकार कर रही है, ये बात देखने वाली होगी। चले ठीक है, और ये बात जो है बैठे हैं मनोज जी, मेरी इस बात से भी वो भी सहमत होंगे, भले ना कहें, ठीक है, शिवपाल जी उनकी पार्टी में। ठीक है एसपी सिंह जी, आज की डेट में तकरीबन 4 महीने से ज्यादा का वक्त उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुए हो चुका, जो भी ठेके दिए जाते हैं, जो भी सरकार की तरफ से पारदर्शिता की बात कही जा रही है, क्या आज सच में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में? खेल आज नहीं चल रहा है ठेके देने के नाम पर? पूरी तरह से स्थितियां ठीक हो गई? देखिए मेरे साथ काम करने वाले जो कुछ वॉलंटियर्स हैं जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, उसमें से कुछ पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार भी हैं जी। वो ये कहते हैं सब 27-28% कमीशन तो ईमानदारी का है, जिसमें ऊपर कोई ले ना ले ये तो कमीशन चलेगा। बोले ये तो ईमानदारी है, ये कहेंगे सब कि ये कमीशन जा रहा है, ये ईमानदारी है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। ये व्यवस्था तो आज भी कायम है। अब इश्यू ये आता है कि चूंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री जी उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस रहेगा, हम ई टेंडरिंग करा रहे हैं, और उन्होंने 375 सड़कों का एसआईटी से जांच कराने का ऑर्डर भी किया है। मैं अखबार में ही पढ़ रहा था, सच्चाई तो पांडे साहब बताएंगे। अब एसआईटी को टाइम बाउंड जांच कर दे और जांच करके जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको सजा दे दे। तो दिक्कत यही है, खाली घोषणा होके रह जाए और दंडित ना हो कोई। अब आप देखिए जो सिद्दीकी जी बात कर रहे थे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी जो जांचें आरंभ हुई हैं
गोमती रिवर फ्रंट, वो किसके कार्यकाल की है? अखिलेश यादव की। अभी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की जांच नहीं हुई है कोई, केवल किसानों के उनकी हुई है, खाली जो बेनामों की बात हो रही है। अभी उसकी सीबीआई की जांच या कोई भ्रष्टाचार की जांच या इतना बड़ा खर्चा हुआ उसकी जांच कोई इंस्टीट्यूट नहीं हुई है अभी, तो वो भी नहीं हुई है, वो भी अखिलेश यादव के मत्थे मड़ी जाएगी। देखिए मुझे जो लग रहा है पॉलिटिक्स होगी इसके अंदर, ये तो मैं नहीं बात करना चाह रहा क्योंकि ब्यूरोक्रेट रहा हूं मैं ये निश्चित जानना चाहता हूं और मेरी अपेक्षा भी ये है सरकार से कि जब जीरो टॉलरेंस है अगेंस्ट करप्शन आपके, तो ये 27-28% का जो कमीशन नीचे खाते हैं या जो भी खा रहे हो, हमें पता नहीं ऊपर खाते नीचे खाते हैं, ये मैं स्टेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ बता रहा हूं आपको कितना चलता है ये। और अगर मान लीजिए ऊपर तक खाया जाता है तो 50% से ऊपर जाता है, तो सड़कों में लगता क्या है? एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है पीडब्ल्यूडी का जो क्वालिटी चेकिंग करता है जी, उस तो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्व कर रहा, सैंपल नहीं आते उसके पास जिलों से क्वालिटी चेक करने के लिए। भी सीएजी ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि उनकी कार्य क्षमता को उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिले से एक्सीएंस और एईज वगैरह क्वालिटी चेक करने के लिए सीमेंट कंक्रीट की या सड़क के मटेरियल की चेकिंग के लिए सैंपल नहीं भेजते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं क्वालिटी चेक हो। वो इंस्टीट्यूट खाली कागज पे बना हुआ है या मुफ्त की तनख्वाह मार रहे हैं वो लोग। सर इसीलिए तो जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी है, इसीलिए हमने इस मसले को बेहद गंभीर समझा और आम जनता के बीच में लेकर इस बहस को आए हैं कि आखिर कैसे परिस्थितियां बेहतर होंगी। मनोज यादव, लूट तो लूट है, चाहे 1 रुपए की हो या 1 लाख की हो। देखिए अच्छे जी, जैसे ही अभी इन सारी बातों पे चर्चा हुई तो मुझे अभी याद आ गया कि जो गड्ढा मुक्त अभियान चला था 15 जून तक का, उसमें लगभग 4,500 करोड़ रुपए खर्च हो गया, जो रिकॉर्डेड काम किया है उसके एवज में। लेकिन ये बीजेपी की सरकार भूल गई कि बारिश से पहले गड्ढा मुक्ति पे काम होता ही नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी का नियम है। लेकिन ये लोग इतने तेज थे, इतनी जल्दी विकास करना चाहते थे कि इन्होंने 4400 करोड़ रुपए लगा दिए और वो बारिश में पूरा निकल गया। 40,000 करोड़ की लूट पे कुछ बोलिए आप। डिबेट में इंटरप्ट मत करिए, बात को अपनी बात। ठीक है पांडे जी सुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अक्षय जी कि अगर आपकी काम करने की मंशा है, आपको प्रचंड बहुमत मिला है, सारी सीएजी रिपोर्टें लगभग आ रही है और हमारे पूर्व आईएएस महोदय ने भी बताया कि एक्सप्रेसवे का बचा हुआ है, लैपटॉप का भी बचा हुआ होगा और तमाम मेट्रो का बचा हुआ होगा। खुल के जांच करा लेना, कोई कसर छोड़िएगा मत, क्योंकि डेवलपमेंट किया गया है और उसमें भी अगर भ्रष्टाचार हुआ है, डेवलपमेंट ना होके अगर उस तरह की बात कही जाए कि 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक बूंद गंगा का पानी नहीं साफ हुआ, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे डेवलपमेंट का काम हुआ है तो आप कम से कम जांच करा लो, कितना अच्छा हुआ कितना खराब हुआ। 5 साल की सरकार है, गठबंधन की सरकार नहीं है, प्रचंड बहुमत की सरकार। लेकिन अगर आप नहीं कराते हैं तो कहीं ना कहीं ये 7,000 करोड़ जो 2 साल में खर्च हो गया और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक बूंद पानी नहीं साफ हुआ, वो कौन सा भ्रष्टाचार है? रेलवे में सीएजी रिपोर्ट आती है, आप कितने लोगों पे कार्रवाई कर पाए अब तक, कितने अधिकारियों को सस्पेंड कर पाए, ये भी सोचने का विषय है। चंद्रभूषण पांडे जी, ये मनोज यादव जी का कॉन्फिडेंस बोल रहा है या उन्हें इस बात का एहसास है कि आप जहां चाहे जितनी भी करे निष्कर्ष कोई निकलना नहीं है? मनोज यादव जी अगर ये सोच रहे हो कि रेलवे का नाम लेके और नमामि गंगा का नाम लेकर के जेल जाने से बच जाएंगे, तो नहीं होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के खून पसीने की कमाई लूटने वाले चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, उनके कैबिनेट का कोई सहयोगी है। देखिए इन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, वैधानिक जिम्मेदारी कि एक पैसे का हिसाब दें। आज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल संविधान के आर्टिकल 148 के तहत रिपोर्ट दे रहे हैं, वो मोदी जी के आदेश पर नहीं दे रहे हैं, वो योगी जी के आदेश पर नहीं दे रहे हैं। आप इस सच्चाई से विषयांतर करके मुकर नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश में गरीब जनता के खून पसीने की कमाई की लूटने की जो पारंगत क्षमता समाजवादियों में है, इन्होंने लाखों करोड़ रुपए को जैसे बहाया है, उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। और कारावास तो इनकी स्वाभाविक जगह है, ये कारावास में पहुंचेंगे। सर ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि भ्रष्टाचारियों का एक ठिकाना सलाखों के पीछे। एसपी सिंह जी भी यही कह रहे हैं, आसिफ सिद्दीकी साहब भी यही कह रहे हैं, लेकिन वो इस बात को लेकर थोड़ा आशंका भी जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी देखा नहीं कि जांच रिपोर्ट सामने आई हो, उसके बाद निष्कर्ष तक पहुंची हो और कोई जेल गया हो। आप बताइए इनका बहुत प्रिय आरटीओ कहाँ है? आप बताइए एक बेसिक शिक्षा अधिकारी था, वो कहाँ है?
गायत्री प्रसाद जी कहाँ बैठे हैं? मनोज यादव यही तो कह रहे थे कि अधिकारियों की मिली भगत है, अगर अधिकारियों ने गड़बड़ की है तो जांच कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन बात तो यहाँ पर सफेद पोश की हो रही है। पॉलिटिशियन जेल में है। चंद्रभूषण पांडे जी, चंद्रभूषण पांडे जी, सिर्फ अधिकारियों पर दोष मत देना। आप देखिएगा, क्षमता रखिए। और ये लोग पांडे जी, कारावास में के अलावा इनको पांडे जी, सर, सवाल तो सुन लीजिए। इनके जो कारनामे एक एक करके बाहर आ रहे हैं। पांडे जी, अच्छा जी, बात तो सफेद पोश की भी है ना कि अगर जो लोग इस खेल में शामिल रहे हैं, कार्रवाई तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। बलि का बकरा सिर्फ अधिकारी क्यों? बिल्कुल। अच्छा जी, मैं सीएजी की रिपोर्ट पे मेरा कोई प्रश्न नहीं है, ये पहली बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात सर, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ दूसरे नेताओं ने, मनोज यादव, आपकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, में हो, है ना? ये दो राय आप लोगों में भी है। आप कह रहे हैं कि सीएजी रिपोर्ट पर सवाल नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के दूसरे नेता सवाल उठा देते हैं, है ना? ये दो राय मत रखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप बिल्कुल दो राय नहीं है भाई। अगर सीएजी ने रिपोर्ट दी है तो उसमें कार्रवाई कौन करेगा? मौजूदा सरकार करेगी। सर, वही पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे हैं। आप हमारे सीएजी की रिपोर्ट पहली बार तो नहीं आई है ना सर? हसीब सिद्दीकी साहब, सीएजी की रिपोर्ट क्या पहली बार आ रही है क्या? तो निरंतर इससे पहले रिपोर्ट नहीं आई है। हर साल आप नैतिकता की बात आप दूसरों से अगर उम्मीद रखते हैं, आपको भी तो पाक साफ होना चाहिए नैतिकता के आधार पर। ठीक है पांडे जी, पांडे जी आऊंगा, संरक्षक बने रहे। पांडे जी आऊंगा। अच्छा जी, नहीं, अक्षय जी, ऐसा देखिए, जैसा अभी एसपी साहब ने कहा, बहुत सीनियर आईएएस अफसर रहे हैं और बहुत ही सब डिपार्टमेंट में काम देखा है। वो कह रहे हैं 24% तो हक है उनका, उतना तो जाना ही है। ये सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब जानते हैं, ये बात आम उसमें है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भविष्य में कैसे रोका जाए इसे जी, ठेकों में गड़बड़ ना हो। महत्वपूर्ण चीज ये है जी। इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें गड़बड़ ये है कि ठेकेदार आमतौर से पॉलिटिकल पार्टी का होता है। आमतौर से अगर सर्वे करवा लें, जितने छोटे और मध्यम ठेकेदार हैं, आमतौर से उनका संबंध किसी न किसी पार्टी से होगा। सपा सरकार की होगी, ठेकेदार जो है सपा का होगा। भाजपा की आई तो उसका होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि झंडा जो है सरकार बदली, झंडा चेंज हो गया, वो सपा कार्यकर्ता है, आज वो कार्यकर्ता जो भाजपा का हो गया। तो हमको देखना भविष्य में ये होगा कि जिसको हम कैसे रोकें। अब होता क्या है साहब कि सपा सरकार में फला ठेकेदार में जो सपा कार्यकर्ता था, उसने इतना पैसा कमाया, उसको इतना लाभ हुआ। अब आज जो भाजपा के लोग हैं, बात करिएगा हमारे चंद्रभूषण जी, आज भाजपा के लोग हैं, वो ये सवाल करते हैं साहब हमारी सरकार है, उन्हीं ने कमा लिया, तो हमारे कार्यकर्ता थे जो उनसे, अब वो क्या करें? वो कमाए ना कमाए, ये एक अहम सवाल है। तो कोई प्रक्रिया कैसी होना चाहिए कि इन पॉलिटिकल लोगों को, जो राजनीति से संबद्ध लोग हैं, उनको इस ठेके की प्रक्रिया से रोका जाना चाहिए। मेरा मानना ये, तभी जो है ये सरकार जो है उसमें अंकुश लगा पाएगी। वरना कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की भी हो, जो कार्यकर्ता उनकी पार्टी का होता है, वो उससे कमाते हैं, वो पैसा कमाता है, वो पार्टी को भी देता है, व्यक्ति को भी देता है। तो ये कोई प्रक्रिया कोई ना कोई ऐसी जो है होना चाहिए, जिसको पर चलिए बिल्कुल हम इस प्रक्रिया पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वो तरीके हो सकते हैं जिनसे ट्रांसपेरेंसी, जो कि योगी सरकार कहती है कि हम पारदर्शिता लाएंगे। लेकिन चंद्रभूषण पांडे जी, जो एसपी सिंह साहब कह रहे हैं कि अभी भी तकरीबन 25 से 28% का जो चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, वो भी तो ठीक नहीं है, उसको भी तो रोकिए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार के जो 3 आयाम है, एक तो देखिए संस्थागत भ्रष्टाचार है, दूसरा प्रक्रियाजन्य भ्रष्टाचार है, तीसरा पर्यावरणीय भ्रष्टाचार है। देखिए, इसका अगर एकेडमिक में जाएंगे आप तो नो डाउट संस्थागत भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है और ये संस्था में पूरी हायरार्की में कहीं न कहीं घुला है। लेकिन मैं पूरे पक्के दावे के साथ कहता हूं, पॉलिटिकल लेवल पर हम बहुत स्पष्टता के साथ आए हैं। हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश को एक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट हम बनाना चाहते हैं, एडवोकेटिज्म समाप्त करना चाहते हैं, चाहे ई टेंडरिंग की बात हम करते हैं। अभी एक छोटी बात हम बताते हैं, विधायक निधि को व्यय करने को लेकर एक गाइडलाइन हमारी सरकार ने जारी किया। अब उसने बहुत स्पष्ट कर दिया कि सारा काम गवर्नमेंट एजेंसीज करेंगी और वो जो काम किए जाएंगे वो काम भी जिला योजना समिति तय करेगी, काम की प्रासंगिकता तय होगी। अब जैसे हुआ पीडब्ल्यूडी में इन्होंने किया, सड़कों को चौड़ी करना है, चौड़ी करने में ये देखा जाता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कितनी आबादी बढ़ गई, परिवहन का भार कितना बढ़ गया, इसके आधार पर चौड़ाई करने की बात आती है। कोई अध्ययन नहीं किया, कोई सर्वे नहीं किया, कोई टेक्निकल असेसमेंट नहीं किया, तो सड़क को चौड़ी कर दिया। तो देखिए, हवाई चीजें उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। उत्तर प्रदेश को हम लोग पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को एडवोकेटिज्म से मुक्त करेंगे, उत्तर प्रदेश को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को जनोन्मुखी बनाएंगे, जनता के हाथों में इसको सौंपेंगे।
ये किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का, किसी जाति की सरकार नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता की सरकार है। जनता के प्रति जवाबदेह होगी, पारदर्शी होगी, कानून से चलेगी, नीतियों से चलेगी और किसी व्यक्ति के हित के लिए नहीं चलेगी। ये स्टेट ड्रिवन बाय पॉलिसी, स्टेट फॉर द पीपुल। ठीक है, हम इस एजेंडे पर चलेंगे। एसपी सिंह जी, और इस इसको बात की कोई गारंटी है आप लोग कि अगर ठेकेदार सरकारी हो गया तो गड़बड़ी नहीं होगी? गारंटी दे सकते हैं क्या इस बात की? जी, इस बात की गारंटी एसपी सिंह जी क्या दी जा सकती है कि अगर सरकारी ठेकेदार होगा तो धांधली नहीं होगी, तब ये बंदरबाट नहीं होगी? विधायक निधि में जिस तरह से, ठीक है सर, आऊंगा। चंद्रभूषण पांडे जी, एसपी सिंह जी से मेरा सवाल था। बांटे गए थे एसपी सिंह साहब। जी 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 जी। देखिए जैसा सिद्दीकी जी ने कहा, 3-4 विभाग ऐसे हैं, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, ये ऐसे विभाग हैं जिनके अंदर भ्रष्टाचार एक जड़ बैठ गई है उसकी, वो मनोवृत्ति बन गई है। उसमें सारा पूरा सिस्टम पूरा नीचे से ऊपर तक एक एमिकेबल सेटलमेंट है, उसमें झगड़ा फसाद नहीं है बिल्कुल भी, वो आराम से चलता पूरा स्मूथली। जी सीएजी की रिपोर्ट को आप देखिए, उसमें लिखा है सुल्तानपुर में एक सड़क बनाई गई, उसका 2 बार पेमेंट हुआ एक कंस्ट्रक्शन पे, ये सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। बताइए ऐसी धांधली क्या किसी की जानकारी में नहीं होगी? ऐसी नहीं जानता होगा, एक्सीएन नहीं जानता होगा, चीफ इंजीनियर नहीं जानता होगा, मिनिस्टर नहीं जानता होगा। देखिए मैं तो ये अपेक्षा कर रहा हूं, क्योंकि सरकार से जनमत का प्रेशर है, सरकार से अपेक्षाएं हैं, सरकार जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात कर रही। मेरी अपेक्षा ये है, जैसे अन्य राज्यों में एक नेतागढ़ के यहाँ 17 छापे मारे जा रहे हैं लगातार, ईडी के और इनकम टैक्स के, उत्तर प्रदेश के जो नेतागढ़ है आप जानते हैं, आप पुरानी 2 सरकारों के खिलाफ, वर्तमान सरकार ने खूब बोला इनके नेतागढ़ों के खिलाफ भ्रष्टाचार किया इन्होंने, इनके खिलाफ छापे कब पड़ेंगे? हम तो इंतजार करें, जनता भी देख रही है, हमसे पूछती है जनता कि भाई कब हो गए वो टिके, वो कब हो गए। लोगों के बाद आशंका होती है कि भाई ये ऐसा तो नहीं, केवल मिली भगत की बातें भी आती हैं, फोटो भी आते हैं लोगों को। पांडे साहब को मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप अगर वास्तव में सीरियस हैं तो जनता देखना चाहती है कार्रवाई। 4 महीने में अभी भी देखिए इतने बड़े ऐसे ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ सीबीआई की नेट में है, वो भी महत्वपूर्ण पदों में बैठे हैं आपके यहाँ, विश्वास नहीं कर रहे लोग, क्यों नहीं ठिकाने लगाते उन लोगों को आप? पुराने नेतागण जो पुरानी 2 सरकारों के हैं सबको पता है, इनकम टैक्स पकड़े भी क्या है, नोटबंदी है पकड़े गए, कोई छापा नहीं पड़ रहा आपके यहाँ। तो ये उत्तर प्रदेश में कब आरंभ होगा नेतागणों के खिलाफ, बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ? ये तो देखना चाहते नहीं जनता। इसको आश्वासन दे पांडे साहब, भरोसा कैसे आने वाला भरोसा कैसे बढ़े हुआ कि आप लोग सही दिशा में चल रहे हैं? हम सरकार की मंशा पर सवाल, हम बार बार कह रहे हैं कि हम मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, सरकार की योजनाओं पर भी सवाल नहीं उठते हैं, सवाल उठते हैं उनके क्रियान्वयन पर कि किस तरह से काम को अंजाम दिया जा रहा है। भरोसा कैसे बढ़ाएंगे? देखिए मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी ये सारे विषयों को लेकर के बहुत गंभीर है, बहुत ही तार्किकता व वस्तुनिष्ठता के साथ पारदर्शिता को स्थापित करना चाहती है। सर कैसे एसपी सिंह साहब कह रहे हैं कि वो अधिकारी बने हुए हैं जिन पर इस तरह के आरोप लगते रहे, उनके खिलाफ आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं किया? उत्तर प्रदेश में बड़ी फेहरिस्त है अक्षय जी, उत्तर प्रदेश में बड़ी फेहरिस्त है, उस पर प्राइमरी लेवल पे काम एजेंसीज कर रही है जी, और आपको कुछ बड़ी खबरें शीघ्र मिलेंगी, बड़ी खबरें मिलेंगी, वो काम चल रहे हैं सब। और आप देखिएगा वो सब तमाम चीजें जिस पे हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। सोना खरीदा गया है मनोज जी इस प्रदेश में जी, डर है थोड़ा बहुत? अच्छा जी, पांडे जी जिस तरह से कह रहे हैं कि कई शिकंजा कसना अब शुरू हो रहा है सरकार की तरफ से, तो ये डर है, ये आपको लग रहा है कि जब हमने कुछ गलत नहीं किया? बात भी मैं सुन रहा था और हमारे पूर्व आईएएस अधिकारी एसपी सिंह जी की भी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो नाम तो कई लिए, बीजेपी ने बिहार में किया, उत्तर प्रदेश में करने के लिए पूर्व आईएएस महोदय ने बात कही, छत्तीसगढ़ का नाम भूल जाते हैं, मध्य प्रदेश का नाम भूल जाते हैं, तमाम राजस्थान के जो वहां पे करप्शन हुआ उनका नाम भूल जाते हैं। यही से क्लियर हो जाता है कि इनकी मंशा भ्रष्टाचार को लेके कितनी मजबूत है। ये देखिए हमेशा 2 मोड पे रहते हैं, एक फ्लाइट मोड और एक चुनाव मोड, ठीक है। अब चुनाव आने वाला है तो लोगों पे कार्रवाइयां होंगी, अपने आप को ऊंचा दिखाया जाएगा कि हम बहुत साफ सुथरे हैं और हम बिल्कुल गंगा से धुल के पवित्र किए गए हैं और हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। चाहे वो 56,000 करोड़ का घोटाला हो छत्तीसगढ़ का, रमन सिंह पे कार्रवाई नहीं। यादव जी आप लोगों को अपनी कमजोरी इसमें नहीं नजर आती? घोटाला हो जिसको मैं आप लोगों को अपनी कमजोरी नजर नहीं आती है कि अगर कोई सरकार मनमानी करने पर आमादा है तो आप लोगों में अभी भी मतभेद है क्या? झंडा बुलंद कीजिए ना सर।
देखिए, सत्ता में नहीं है तो क्या हुआ, हमें विपक्ष में तो किसी है। तरीके का कोई डर नहीं है। अच्छे जी, इनको 6 महीने का समय दिया गया है, 4 महीने बीत गए हैं, 2 महीने ये जो दिखाना है दिखा ले। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रोडों पे होगा और इनसे एक एक चीज का जवाब मांगेगा। आप 2 महीने में जितनी जांचें करनी सर, जब आप लोग कर सड़कों पर लीजिए। होंगे, मनोज यादव जी, उत्तर प्रदेश की जनता जब कह रहे हैं कि ने- हमारा कार्यकर्ता सड़कों पर होगा, जो सरकार से जवाब मांगेगा, सड़कों पर जनता से भी आपका आमना सामना होगा। जब वही जनता पूछेगी कि जब आप सत्ता में थे, आधे अधूरे काम का पूरा बिल कैसे दे सकते हैं, कैसे दे दिया, इस बात का क्या जवाब अच्छे देंगे? जी, जब इनके सर, अपनी बात कर लीजिए, उनका जवाब जनता उन्हें दे देगी, आप क्या जवाब देंगे? इन्हीं की बात के साथ मैं मनोज बता रहा हूं, यादव, जनता की बात बता रहा हूं। मनोज यादव जी, आप अपनी पार्टी का क्या पक्ष रखेंगे, क्या जवाब होगा? मैंने बताया कि 6 महीने का समय भाजपा की सरकार को दिया गया है। सर, 5 साल का आप हिसाब नहीं देंगे क्या? करा लीजिए, हम रोक सर, नहीं वो तो रहे। जनता आकलन कर ही रही है। हम आपको नहीं आपका रोक रहे जवाब हैं। क्या होगा? आपने कहा कि 6 महीने का वक्त हमने दिया है सरकार को, उसके बाद हमारा कार्यकर्ता सड़कों पर होगा। जी। सामना तो जनता से होगा ना, जब वो सवाल आप करेगी उत्तर प्रदेश कि में सरकार में पीडब्ल्यूडी आए, में जनता से जो भ्रष्टाचार वादा हुआ किया है, आप लोगों वो को कैसे हुआ? रोजगार देने की बात कहे हैं, आप लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश देने की बात कहे हैं। सर, और आपने जहां नहीं पे कहा जो था। कुछ पाया जाएगा, आपने नहीं और कहा जो था। चीजों के लोगों मनोज के यादव, जनहित की आपकी चीजें पार्टी ने नहीं कहा पूरी था होंगी तो कि अगर हम अच्छे से सत्ता में बिल्कुल आएंगे कदम उतरेंगे। तो पिछली सरकारों में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो भ्रष्टाचारी हम जेल भेजेंगे। आप जवाब नहीं देंगे, दूसरों से जवाब देने की उम्मीद रखते हैं। क्यों नहीं जवाब? क्यों? देखिए कितने सारे लोग जेल गए हैं, एक आदमी जेल गया है, यादव सिंह को बसपा पैरवी करने के लिए 3 कितने करोड़ सारे रुपए लोगों फीस को खर्च जेल किया भेजा इन्होंने। गया, कुशवाहा जी जेल गए महाभ्रष्ट हैं, अफसर की तमाम पैरवी में सारे लगी रही उनके पूरी सरकार नेताओं को साहब। जेल भेजा गया है। इसमें आपकी सरकार का क्या रोल रहा है सर? छोड़ा नहीं जाएगा। मनोज यादव, ये बात तो आप तर्क रख रहे हैं, उसमें आपकी सरकार का योगदान क्या रहा, जिसकी वजह से लोग पहुंचे? हसीब सिद्दीकी साहब, बिल्कुल सरकारों हसीब सिद्दीकी साहब, अगर सरकारों जितनी का नैतिकता की योगदान बात न मनोज होता- यादव कर रहे हैं, इतनी नैतिकता सरकार में थी क्या उस वक्त? नहीं, देखिए, मैं इस बात से तो कतई सहमत नहीं हूँ कि जो जितनी घोषणाएं की गई थी, ये जांच होगी, मतलब ये सजा होगी, वो सजा होगी, ये कह देंगे, कुछ नहीं हुआ। और यादव सिंह जी का मामला खासतौर से इनकी पार्टी के लिए, इनकी सरकार के लिए जो है बहुत ही शर्मनाक रहा। मायावती सरकार के एक अधिकारी को बचाने के लिए जो है वो कोई सरकार अधिकारी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए, ये मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये तो बहुत ही एक शर्मनाक वाकया था। अब जनता देखिए कि ये सरकार जो आई है, जो घोषणाएं कर रही है, ये चंद्रभूषण जी जो घोषणाएं कर रहे हैं, कितना इस पर अमल होता है, ये जो है सरकार, ये जो है जनता देखेगी, उसी के ऊपर निर्णय होगा कि आपने पिछले में ये हुआ, आप में क्या हो रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है ना, जो आपने सवाल किया। ये सड़क पे आप जाएंगे, जनता पूछेगी आपसे साफा से कि आप में ये किया था, आपने क्या किया। वही सवाल उनसे भी किया जाएगा जो आज की सरकार है के साथ, जो उन्हीं ने किया वो आप भी कर रहे हो, तो ये कंपेयर करती है जनता। तो इसलिए बहुत ही उनका तो हो गया जो होना था, वो चुनाव हार गए, वो जनता ने उनको चुनाव में हरा दिया। वो अब जनता देखेगी आज के दिन में आज क्या हो रहा है, 19 में या 23 में जो है जनता का निर्णय जो है उसको पर होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो अपोजिशन में है। महत्वपूर्ण जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए है कि वो अपने को प्रूव करे कि पिछली सरकार ने जो कुछ किया था हम वो नहीं कर रहे हैं, हम उससे अच्छे हैं, हम भ्रष्ट नहीं हैं, हमारे यहाँ ठेकेदार जो है हमारी पार्टी के नहीं है। ये इनको जो है सिद्ध करना पड़ेगा जनता के सामने। सर, ठेकेदार अब हम कह रहे हैं किसी भी पार्टी का हो, एसपी सिंह साहब, अगर वो नियम कायदों का पालन करता है, जो भी नियम कायदे के हिसाब से है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप नियम कायदों को ही ताक पर रख देते हैं, शर्तें सिर्फ इस बात के लिए लागू कर देते हैं कि जिसे हमें ठेका देना है उसे ही ठेका पहुंचे, कोई दूसरा पार्टिसिपेट ना कर पाए, आधे अधूरे बिल पर आप पूरी पेमेंट कर देते हैं। योगी सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग का सड़क और पुलों का 17,800 करोड़ रुपए का बजट है, ये लगभग 18,000 करोड़ का बजट है जी। अब देखना होगा ये एक साल में क्या करते हैं उससे, ये हम भी देखेंगे और जनता भी देखेगी। दूसरा ये कि जितने ठेकेदार हैं जो पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं पीडब्ल्यूडी के अंदर, जिलेवार रजिस्टर्ड है, अलग अलग लेवल का रजिस्ट्रेशन उनका है, कोई ए कैटेगरी का है, कोई बी कैटेगरी का है, इस तरह के हैं, उनका एक बार पुनरीक्षण हो जाए सबका। देखिए वास्तव में जिनको रजिस्टर किया गया है वो मानक के अनुरूप है अथवा नहीं है, ये भाई बताइए बदीजवार चला है या सिफारिश चली है उसके अंदर। मेरे हिसाब से सीजी की रिपोर्ट ने कहा है 78% ठेकेदार ऐसे हैं जो गुणवत्ता के मानक पूर्ण नहीं करते। सीजी की रिपोर्ट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है। सर, कहां से करेंगे जब आप कह रहे हैं कि 50% तक बढ़ावा देना पड़ता है, तो अपने आप अलग हो जाएगा पार्टी पॉलिटिक्स से।
आप ही ने तो एसपी सिंह साहब कहा कि जब चढ़ावा 40 से 50% का चढ़ जाता है तो फिर कहां गुणवत्ता की उम्मीद कहां कर सकते हैं, और कौन पूछने जा रहा है, कौन मॉनिटरिंग करेगा? दो ही चीज तो देखेंगे ना, ये जो पैसा आया है 18,000 करोड़ रुपए इस साल के लिए, उसमें से कितना पैसा सड़क में लगेगा और कितना जेबी में जाएगा। सड़कें चमकनी चाहिए, दिखाई देना चाहिए, तो लोग उससे खाली कहने से बात नहीं होगी कि आप ये कि बिजली सब जगह आ रही है तो बिजली आ गई, सड़कें सब मरम्मत हो गई, सड़क की मरम्मत कहने से नहीं होगा, क्योंकि ये आंख से दिखाई देता है। और चीजें तो कहने से हो सकती हैं, लेकिन ये चीज ऐसे जो इस्तेमाल करेंगे लोग, देखेंगे उसको, तो ये सरकार का परीक्षण होगा। सरकार को कसौटी पे अपने को खरी उतारना पड़ेगा। कैसे करेंगे चंद्रभूषण पांडे जी, कैसे करेंगे? मनोज यादव जी कह रहे हैं कि पैच भरने के नाम पर जेब भर ली गई, वो तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, कैसे भरोसा दिलाएंगे? देखिए, मैं एसपी सिंह साहब से इस बात से 100% सहमत हूं कि जो देखिए सड़कों का काम है, ये तो देखिए विजिबल काम है, इसमें अगर कोई चोरी होगी दिखेगी। देखिए, जब अखिलेश यादव की सरकार में चोरी होती थी तो हम लोग उसी समय से मुद्दा उठा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। हम लोग जानते थे सीएजी ऑडिट में क्या आना, चूंकि ये तो डे बाय डे का बिजनेस है। मैं मानता हूं कि योगी सरकार में ई टेंडरिंग उनकी पहली पॉलिसी आ गई है, और उसमें 1 लाख रुपए या उसके ऊपर के सारे ठेकों को ये कर दिया। कई एक बड़े कंपनियां ब्लैक लिस्टेड भी हुई है इस दौरान, वो अभी और लिस्ट बढ़ती जाएगी, सब पुनरीक्षण चल रहा है। जो बात आपने रखी है, 17 कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हो गई हैं और वो साइड पर आ गई हैं, वो देखा जा सकता है, और आगे वो संख्या बढ़ने वाली है। तो काम चल रहा है, आगे आने वाले दिनों में वही लोग काम करेंगे जो तकनीकी रूप से सुसंगत मानक पूरा करेंगे, वित्तीय रूप से उनकी कंपनी मजबूत होगी, और उनका कार्य करने का इतिहास भी पारदर्शी और साफ सुथरा होगा, और पॉलिटिकल लेवल पर कोई करप्शन के लिए जगह नहीं है, ये 100% तय है। और नौकरशाही में, इंजीनियर्स में अगर कोई भ्रष्टाचार पाया जाएगा तो उनकी जगह केवल जेल होगी। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा सर, सिर्फ इंजीनियर्स पर ही में एक चीफ इंजीनियर तो हर उस आदमी को जाना चाहिए ना जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और उनको जो है यहाँ मुख्यालय अटैच कर दिया गया जी, और टेक्निकल ऑडिट का काम दे दिया गया। जब वो ऑडिट पर दौरे पे जाते थे तो एक दिन मंत्री जी ने उनको बुलाया जी, कि यार तुम दौरे पे बहुत जाते हो, कुछ लाते नहीं हो। ये सवाल है यहाँ का। देखिए, वहां पूरी सिचुएशन बहुत खराब थी। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी मिनिस्टर के ऊपर आप एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की स्थिति में कोई नहीं हो। कोई लगाए तो बताइए, उस मिनिस्टर को फिर हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। आज दिल्ली में हमारी सरकार मनोज कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे थे मनोज। देखिए, वी आर मेकिंग न्यू इंडिया, देयर इज नो प्लेस फॉर करप्शन। ठीक है सर। मेरा बीजेपी के साथी से सिर्फ एक सवाल है, इन्हीं के अभी जवाब में आया है वो सवाल, क्या ई टेंडरिंग ही भ्रष्टाचार रोकने का पैमाना है? सिर्फ ई टेंडरिंग लागू कर देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और रोडों की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, और जैसा कि हमारे एसपी सिंह साहब कह रहे हैं 28% जो चढ़ावा चढ़ता है वो भी क्लोज हो जाएगा क्या? अगर ऐसा है तो ई टेंडरिंग का स्वागत करते हैं हम, और अगर है ये पैमाना तो मैं जवाब चाहूंगा। पांडे जी दे दीजिए जवाब। देखिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए ई टेंडरिंग एक टूल है, नो डाउट। इसके अलावा तमाम बातें मैंने की, मनोज यादव जी शायद सुन पाए या नहीं सुन पाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप ठेकेदार कौन उसमें है, कौन कंपनी उसमें काम कर रही है, आपका जो मैंने 3 बातें पहले रखी, प्रक्रिया का पालन, प्रावधानों का पालन, प्राधिकार का पालन। हुआ क्या, जैसे इन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, चीफ इंजीनियर या जिस लेवल पर अप्रूवल लेना है अप्रूवल नहीं लिया, जिस प्रोजेक्ट को उन्होंने किसी ठेकेदार को जो काम करने का दिया उसका वित्तीय मानक नहीं पूरा करता। देखिए, ढेर सारे खेल हुए हैं, कई जगह पर काम नहीं हुए, भुगतान कर दिया। तो देखिए, ये जब पूरी आप प्रक्रिया का पालन करेंगे, पारदर्शिता से चलेंगे, अच्छे लोगों को, अच्छे एजेंसीज को इन्वॉल्व करेंगे, और पॉलिटिकल लेवल पर एक स्पष्ट विल पावर होगी जो भ्रष्टाचार मुक्त होगी, तो मैं मानता हूं कि भ्रष्टोत्तम विभाग को भी साफ सुथरा किया जा सकता है। नो डाउट, बहुत कचरा पैदा किया है समाजवादी पार्टी ने और बसपा ने, साफ करने में समय लगेगा। इनका कचरे का जो अंबार है बहुत बड़ा है, इनकी काबिलियत भ्रष्टाचार की बहुत ही प्रामाणिक और सूक्ष्म रही है। ठीक है, लेकिन मैं एसपी सिंह साहब कुछ सवाल करना चाह रहे थे आपसे। एसपी सिंह जी, देखिए, मैं ये मनोज यादव साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है, और चूंकि ये देखो, ये डिस्कशन अभी एकदम पॉलिटिकल नहीं है, टेक्निकल डिस्कशन भी है। देखिए, खाली टेंडरिंग से भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। देखिए, भ्रष्टाचार कहां होता है? बिल के पेमेंट में। जिस दिन बिल का पेमेंट होता है उसमें दारू पार्टी होती है एक्सचेंज दफ्तर के अंदर, सारा ऑफिस पीता है उस दिन बैठ के। अगर ये पेमेंट मैंने पकड़ा है, जब जिलाधिकारी था मैं जिलों में तस्वीरें भी हमने दिखाई है, दारू पार्टी होती है, आपने दिखाई है। देखिए, अगर आरटीजीएस से पेमेंट हो और टाइम बाउंड हो जाए, किसी भी सड़क का निर्माण कार्य 1 साल से ऊपर ना गुजरे, जो कॉस्ट एस्केलेशन होता है, टाइम ओवररन होता है, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। कि सड़कें 1 साल का उसका मिनिशियल
पीरियड था वो बढ़ के 3 साल हो गया, कॉस्ट उसका 3 गुना हो गया। और आरटीजीएस से पेमेंट होगा तो जो भ्रष्टाचार है वो कैश में चलता है। इवन चेक जब चलता है, चेक की क्लियरेंस नहीं होती तब तक कैश वापस नहीं आ जाता है। और आरटीएच से अगर डेट हो जाए, शेड्यूलिंग हो जाए ना, सड़क का काम इतने तारीख को पूरा होगा, इसके बाद इतने तारीख तक पेमेंट हो जाएगा, उसकी फेजिंग हो जाए। एक पीडब्ल्यूडी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा और एग्जांपल है जो जिसमें एडवांस पेमेंट किया जाता है, 0 इंटरेस्ट रेट पे एडवांस पेमेंट कर देते हैं। और जबकि टेंडर में एडवांस पेमेंट का प्रोविजन नहीं है, लेकिन फिर भी एडवांस पेमेंट की एक प्रथा चल रही है वहां पे। ये भी सरकार को बंद करना पड़ेगा। तो कुछ लूप होल्स को प्लग इन करेंगे तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, रुकेगा नहीं, ये तो पक्का है। क्योंकि हो सकता है कि वो आरटीजीएस के माध्यम से ही रिश्वत भी चली जाए, यू नेवर नो आने वाले समय में। लेकिन कोई चेक्स एंड बैलेंसेस लगाएंगे तो भ्रष्टाचार कम हो सकता है। चलिए ठीक है। हसीब सिद्दीकी साहब, आप समर्थन कर रहे हैं कि जिस आरटीजीएस के तहत एसपी सिंह साहब कह रहे हैं कि अगर इसको जोड़ दिया जाए तो बंद तो नहीं किया जा सकता भ्रष्टाचार, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। नहीं, देखिए, मैं एसपी सिंह साहब की हर बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि वो फील्ड में रहे हैं, उन्होंने काम किया है, उन्होंने देखा है अपनी आंखों से, उन्होंने परखा है। लेकिन मैं अभी जो चंद्रभूषण जी पांडे जी अपनी बहुत दावे जो कर रहे थे, अभी मैंने एक खबर देखी, अभी एक वही ठेके की प्रथा की मैं कर रहा हूँ, वो पेड़ हट के है। अभी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मैंने खबर पढ़ी कि 1,93,00,000 रुपए खर्च हुए उस समारोह के ऊपर, जहां जो है वो कुछ एक टेंट लगा, कुर्सियां लगी, नाश्ता हुआ। 1,93,00,000 रुपए कैसे खर्चा हो गए, किस माध्यम से खर्चा हुए। तो ये एक जो बात करी प्रवृत्ति की, ये एक अहम चीज ये है, उस पर कुछ नहीं लगेगा। तो ये जो है एक और अहम बात जो कही हमारे सामने, सवाल ये है कि ठेकेदार कौन है। सीएजी ने जो कहा कि ए रोड में गड़बड़ हुआ है, ए रोड का ठेकेदार जो है बी आदमी है। तो जब वो टेंडर कर रहा है अभी किसी अगले काम के लिए, तो उस बी आदमी को देखा जाए, भाई तुमने वहां गड़बड़ की है, वो ब्लैक लिस्ट हो। ये ना हो साहब वो आदमी जो था सपा सरकार में था, आज वो झंडा बदल गया, वो भाजपा में आ गया, तो हमारे काम कर रहा तो उसको हम छोड़ दें। अगर ये चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, अगर ये तो ये आप रोकना आसान काम नहीं हो। जैसा मैंने कहा कि एक प्रवृत्ति की बात है, मनोवृत्ति की बात है, इसको रोकना जो है आसान काम नहीं। हमने अभी देख लिया 3 महीने बिल्कुल। यानी आप कह रहे हैं कि काम में 1,93,00,000 रुपए कैसे खर्चा हो गए, मैं नहीं जानता। यानी आपको लग रहा है कि ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि बनाती है तो ऐसी परिस्थितियां ठीक ना हो पाए। कुछ फाइनल कमेंट में कुछ भरोसा देना चाहेंगे चंद्रभूषण पांडे जी प्रदेश की जनता को? साथ ही मनोज यादव जी भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को तो उजागर होना चाहिए। प्राधिकरण है वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए थे, और हम लोग उसको चेक करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। नो डाउट जो हसीब साहब ने सवाल उठाया है, जेन्युइन सवाल है, आरटीआई से उसका खुलासा हुआ है, और वो एक बड़ी राशि है जो पिछली सरकार के समय शपथ ग्रहण हुआ था उसका लगभग दुगना है, और वो हमारी सरकार के संज्ञान में, हम उसको जांच के लिए उसको ले लिए हैं उस तथ्य को। मैं मानता हूं कि इस तरह के तमाम संकट है। ये भी सच है कि जिस तरह से नैतिक गिरावट समाज में आई है वो भ्रष्टाचार को पोषित कर रही है, और भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। और नो डाउट भ्रष्टाचार एक सांगोपांग हर जगह समाविष्ट हो गया है, प्रवृत्ति है। हाँ, एक प्रवृत्ति भी एक स्थापित एक संस्कार जैसा बन गया है। बिल्कुल, इसीलिए हम अपनी रिपोर्ट में एक बार ये भी कही थी, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल पांडे जी, हमने रिपोर्ट में अपने इसीलिए ये बात भी कही थी कि ये तो सिर्फ एक विभाग की बात हो रही है। अगर तमाम विभागों के कार्यों का लेखा जोखा निकाला जाए तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी, और सरकार कितनी मुस्तैदी के साथ इसमें जुटती है। और जो सवाल हसीब सिद्दीकी साहब उठा रहे हैं, एसपी सिंह जी उठा रहे हैं, मनोज यादव भी उठा रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, और जनता के पैसों की जो लूट हुई है, लूट का पैसा भी वापस आना चाहिए। इस पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। उस पर कुछ बोल रहे हैं, लंबा चौड़ा भाषण। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कौन सा चेहरा है सर? अब तो उम्मीद सरकार के क्या कदम उठते हैं उस पर जनता की उम्मीद टिकी हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अब सीएजी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें लोक निर्माण विभाग का काला चिट्ठा उजागर हो चुका है। अब इंतजार इस बात को लेकर होगा कि योगी सरकार जो बार बार कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कर रहे हैं, पारदर्शिता होगी तो भ्रष्टाचार को रोकने में काफी कामयाबी हाथ लगेगी, और साथ ही जिन पर आरोप लगे हैं क्या वो भी सामने आ पाएंगे, और आम जनता के जो पैसों की लूट की गई है, लूट के पैसे वापस कैसे आएंगे, इस पर भी योगी सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।